अम्मा घर पे होती थी? अम्मी घर में होती थी, माजूर हैं, चल नहीं सकती पाँव। और अब्बा क्या करते थे? अब्बा का इंतकाल हो गया। तो फिर घर कौन चलाता है? घर भाई चलाते हैं, बड़े भाई चलाते हैं। तो बड़े भाई ने आके नहीं कभी मिला? नहीं, कभी भी नहीं मिले। 6-7 से अब तक मिले नहीं है। शादी हुई आपकी? शादी हुए, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। हाँ। तो मियाँ कभी आए मिलने? मियाँ भी नहीं आए। मियाँ भी नहीं आए? नहीं। कितने साल उनके साथ रहे? मैं सवा 1 साल। सवा 1 साल रहे। उसके बाद वो यहाँ छोड़ के अम्मी छोड़ के चली गई? अम्मी छोड़ के चले गई। अच्छा, तो ससुराल वालों ने कोई ऐसी बात कही थी कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे? उन्हें बोला पहले इलाज करवा के और रिलीजियस को जब इलाज हो जाकर जब लेके जाएंगे इसको। तो 6 साल हो गए अभी जी, तक 6 नहीं? साल हो गए अभी तक नहीं है। मेरी बहन नाजरीन यहाँ पर मौजूद है। 6 साल हो गए हैं। उसका कहना है कि उसकी तबीयत चूँकि ख़राब रहती थी तो उसके ससुराल वालों ने उसको उसकी माँ के घर भेज दिया था, और उसकी माँ चूँकि ख़ुद भी अपाहज है तो वो पूरा ख़ानदान उनको यहाँ पर छोड़कर चला गया, और 6 साल से वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब हैं। कोई औलाद नहीं है। सवा साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही हैं। तो वो ये पैगाम देना चाह रही हैं अपनी वालदा मोहतरमा को कि अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हों तो वो उनको मिलने ज़रूर आएँ, क्योंकि वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। माँ से बढ़कर शायद इस दुनिया में, इस सफ़ा हस्ती पे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि माँ ही वो चीज़ होती है जो बच्चे को बचपन से प्यार करना सिखाती है। तो मेरी बहन यहाँ पर अपनी वालदा का इंतज़ार कर रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि अगर ये प्रोग्राम कोई उनका रिश्तेदार देख रहा है तो वो उनकी वालदा को यहाँ पर लेकर आए, ताकि वो एक दफ़ा अपनी वालदा से मिले। मेरा दिल चाहता है मैं घर चली जाऊँ अपने बेटे के पास। अम्मी आई थी, कहती मैं आऊँगी, ले जाऊँगी आके। फिर नहीं आई? फिर नहीं आई उसके बाद। इस वजह से, क्योंकि आप घर आ गई थी माँ के, इस वजह से लेने नहीं आई? हाँ, इसी वजह से। क्या चीज़ बुरी लगती है? बुरी तो कुछ नहीं लगती है, दिमाग ज़हनी मरीज़ा हो गई थी ना, तो क्या सोचती? सोचती थी तो यही कर के शौहर का इंतकाल हो गया, अब कौन रखेगा मुझे घर में। सास नंदे अच्छी नहीं है कि वो ले जाए यहाँ के। सास नंदे आती नहीं है। वो भी नहीं आती? वो भी नहीं आती। तो बिलाल का इंतज़ार कर रही हैं? बिलाल का इंतज़ार करें। अगर बिलाल प्रोग्राम देख रहा है तो वो आपको मिलने आए? अल्लाह करे आ जाए मिलने के लिए। मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है। उसको काफ़ी साल पहले यहाँ पर लाया गया है। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था तो वो अपनी वालदा के घर आ गई। वालदा के घर जब वो पहुँची तो उनका छोटा बेटा साथ था, तो बेटे को उनकी वालदा ने रख लिया, लेकिन चूँकि ज़हनी मरीज़ा थी तो उनको यहाँ पर ले आए। लास्ट मुलाकात उनकी अपनी वालदा और अपने बेटे बिलाल से अगस्त के महीने में हुई है, यानी पिछले साल हुई है। वो अब इंतज़ार कर रही हैं, और इस मदर्स डे पे वो इंतज़ार कर रही हैं कि अगर कुछ ऐसा मौज़ा हो जाए कि उनका बेटा उनसे मिलने आ जाए तो शायद उनके लिए ज़िंदगी का खुशियों से भरा हुआ दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साइमा मोहम्मद इकबाल है। साइमा, आप कहाँ की रहने वाले हो? जी, मैं कहीं कराची की लियाकताबाद में घर है। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे आए? जी जनाब, मेरे यहाँ पर अब्बू जी लेके आए थे। मैं सख्त डिप्रेशन में आ गई थी। क्यों, क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले बहुत बैकवर्ड हैं, यानी कि तालीम याफ्ता नहीं है वो लोग। कुरान शरीफ को शहीद उन्होंने, मेरी सास ने मेरे सामने कर दिया था और कहा था आपके अपने माँ बाप आपको नहीं चाहते तो हम आपको क्यों चाहें। कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह से एक बेबी है, मरियम नाज, और 11 साल की है वो माशाल्लाह से। मिलने आई मरियम आपको? हाँ माशाल्लाह से। अबू हर 15-20 दिन में है ना मेरी बेटी को मुझसे मिलाने के लिए लेके आते हैं। साइमा, क्या दिल चाहता है आपका? जी, मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरी बीमारी सही कर दे, और मेरी आसाबी कमज़ोरी से जो मेरा जिस्म कांपता है वो ठहर जाए, और अल्लाह ताला जो मेरी और मेरी बच्ची के हक़ में दीन दुनिया आखिरत में भलाई चाहता है वो फरमा दे। आमीन सुमामी है रब्बुल आलमीन। और आप लोगों से भी जो देखने वाले हैं, आप लोगों से भी, चैनल वालों से भी दरख्वास्त है, मेरे नहीं और मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे अपने अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत करें, और मेरी बेटी से भी मोहब्बत करें, हमें खुश रखें और हमें माने। आमीन सुमामी है रब्बुल आलमीन। मेरी भी बहन भाइयों ने यही बीमारी का नाम लेकर इलाज के लिए दाखिल करवा दिया मुझे, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक तुम हूँ। बिल्कुल ठीक? मैंने काम भी करा है, मैंने फैक्ट्री में काम भी किया है। हाँ, यहाँ पर शादमान टाउन में भी काम किया, नूरस कंपनी के इधर भी काम करा हाँ, मैंने। हाँ। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये चाहती हूँ मैं अपने बल पे पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मुझे कोई जॉब मिल जाए जिस तरीके से मैं अपना ज़िंदगी बसर करती रहूँ, गुजारती रहूँ। हाँ, और अपने बच्चे अपने पास रखूँ, अपने बच्चों के दरमियान में रहूँ। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा मेरा बेटा भी किसी वजह से छुड़वा दी तो मेरे भाई का
जब मैं छुट्टी यहाँ से लेके गई 4 साल के बाद, तो पता चला कि फूफी का इंतकाल हो गया और मेरे बड़े भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने उनका आज तक चेहरा भी नहीं देखा, मेरे भाई ने नहीं दिखाया। नहीं, इंशाल्लाह आप बस ये चाहती हूँ मैं अपने बच्चे के दरमियान रहूँ, मैं अपने बेटे के साथ जाऊँ, उसे खिलाऊँ, उसे गिफ्ट दूँ, उसे प्यार करूँ। अल्लाह मियां बेहतर करेगा, तुम तो सब यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे उनको कल ही यहाँ पर छोड़ के गए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कब आई हैं? ये कल रात को आई हैं। अच्छा। और ये इनका सिर्फ इशू ये है कि इनके पैर में तकलीफ़ थी तो वो वॉशरूम नहीं जा सकी। रात को इनको फ़ील हुआ कि इन्हें वॉशरूम जाना है, तो इसकी बहू ने कहा कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए रह गई हूँ क्या, उसमें ये छोटी चली। तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 6 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 3 बेटे। माशाल्लाह, 3 बेटे हैं इसके। हम तो ज़िंदगी में तमन्ना करते हैं कि बेटे होंगे तो वो हमें हमारा सहारा बनेंगे। और बस यहाँ तो अब इनको देख के इतना अफसोस हुआ, ये इतनी बुरी तरह से रो रही थी सुबह जब मैं आई, तो कहती है कि मेरे बेटे मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं वॉशरूम नहीं जा सकी? मेरे पैर टूटा हुआ है तो मैं वॉशरूम कैसे जाऊँ? बात करेंगी मेमनी में, बात करेंगे। अम्मा के हाल है? हाँ ठीक है, बेटी है ना, कह रही है बैठी हूँ, देखो ना बोलो टीवी हुए बगजो में पैर में इनका गोला हट गया। मदर्स डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, और जिसके अंदर मैं आपको उन माओं से गुफ्तगू करा रही हूँ जिनको ईदी होम में लाकर जमा करा दिया गया है। अम्मा बेचारी बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं, बाथरूम नहीं जा सकती हैं, उनकी काफ़ी बुरी हालत है, उनको डॉक्टर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इमोशनल ट्रामा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रामा होता है जिसके अंदर इंसान समझ नहीं पाता कि, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो वो बच्चे की तरह हो जाता है। जब वो बच्चा होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता ये बात कि उनकी सराउंडिंग्स चेंज हो जाएँ। लेकिन अब ये साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, घर का आराम नहीं है, घर की फीलिंग नहीं है, तो वो अब अपने आप को बहुत डिस्प्लेस्ड फील करते हैं। कौन छोड़ के गया नजमा आपको? मैं खुद ही आई हूँ। आप खुद ही आ गई? जी। क्यों? मैं तबीयत सही नहीं थी तो बच्चे भी तंग करते थे, मियाँ भी मारता था, बेटे भी मारते थे, तो इस वजह से। क्यों मारते थे? उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तीनों ने शादी करी है। तो आप मना करती थी? जी मना करती थी। अब तो बाल बच्चेदार हो गए, मेरी बगैर मर्ज़ी से करी। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं ना कि अगर उन्होंने अपनी पसंद से शादी की तो उनका हक है। जब मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया, जो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, जो माँ का अरमान नहीं होता सेहरा देखने का है। बिल्कुल होता है, माँ का अरमान होता है, नहीं बच्चों की भी तो पसंद होती है। मगर उसने कि मुझे तो पता ही नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में जाके निकाह कर लिया। आप इस बात से नाराज़ हो गए? हाँ मैं इस बात से। तो मारता कौन है? यही उसने के 3 बेटे, एक बेटा मेरा उसने के मेरे पास है, 3 बेटे वो अलहदा में। अच्छा। अलहदा रहते हैं। मैं कभी बेटों की एक दुपट्टे की भी आवाज़ार नहीं। आप क्या काम करती हैं? खुद भी काम करती हैं? जी मैं दाई का काम करती हूँ। दाई का काम कौन से अस्पताल में? पहले जिना में करती थी, फिर आम घर में करती। अच्छा अच्छा। तो अभी रहते कहाँ पे थे? कुरंगी 2.5 नंबर 48D 48D 3 नंबर गली, मकान नंबर 163। अच्छा, तो आपके पास अपना मकान नहीं है कि आप वहाँ पे आराम से खुद रह लो? जी मैं पहले झोपड़ियाँ थी, फिर मैंने पक्का मकान बना लिया, मेरे नाम है। वो कहते हैं ये बेच के हमें पैसा दे दें, तो वो तंग करते थे, मारते थे। मेरा बुरा हशर था। जिस टाइम मैं यहाँ आई थी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, मैंने जहर भी पिया, सब कुछ कर लिया, अभी मैं मर जाऊँ। अभी भी मैं ये कहती हूँ बस अल्लाह मियाँ मेरा पर्दा उठा ले, मैं इतनी दुखी हूँ। नाजरीन, ये अम्मा यहाँ पर मौजूद हैं, कुरंगी के इलाके में रहती थी, दाई का काम करती थी। अब क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तसल्ली रखिए। लड़का है मेरा, वो अभी तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, सिगरेट खाता उसको हंसना, वही मेरा ख्याल करता है, बस टॉफियाँ वगैरह बेचता है और मुझे कोई सहारा नहीं, ना किसी की मदद है ना कुछ है, वही मेरे लिए करता है। पता नहीं उसको झटके लग रहे हैं ये नहीं लग रहे, कोई गोली दे रहा है ये नहीं दे रहा।
नाजरीन, 50,000 की नम्मा की बीसी निकली थी और औलाद ने कहा कि वो बीसी के पैसे उनको दे दें। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए रखना चाह रही हैं, उनका एक बच्चा बीमार रहता है, तो उस पर झगड़ा हुआ और उनको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी मारपीट हुई कि ये यहाँ पर तंग आकर आ गई। इंतहा से ज़्यादा क्रॉनिक डिप्रेशन की मरीज़ा हैं। कोई पैगाम नहीं देना चाहती, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नाज़रीन, शायद मैं इन माओं की यहाँ पर जो मौजूद हैं कोई हेल्प ना कर सकूँ, लेकिन मेरा सिर्फ़ एक ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर उनके घर वाले उनको देख रहे हैं इस वक्त टीवी पे, तो वो खुदारा आकर उनको एक दफ़ा मिले और उनका हाल चाल पूछें। माँ सिर्फ़ मोहब्बत की भूखी होती है, 2 लफ्ज़ मोहब्बत के, और माँ आपके साथ होती है। नाज़रीन, शायद अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मुझसे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अपने जज्बात को खाऊं, क्योंकि वो मुसलसल रोए जा रही हैं। चलें, आप तसल्ली रखें, नहीं आप बस इस पर तसल्ली रखें ना, यहाँ पे अभी आप सही हो। जैसे मीडिया वाले ज़्यादा आ रहे हैं ना मदर्स डे पर, तो 2 साल से ये हो रहा है कि मदर्स डे से थोड़े दिन पहले बच्चे ले जाते हैं और मदर्स डे के बाद वापस एडमिट करवा के जाते हैं, ओह, ताकि मीडिया पे इनकी बात ना आए। नाज़रीन, कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पर हमें डॉक्टर साहबा ये भी बता रही हैं कि मदर्स डे के आने से पहले, चूँकि मीडिया बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगता है, तो लोग अपनी माओ को कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ले जाते हैं और मदर्स डे के 2 दिन के बाद वापस छोड़कर चले जाते हैं, ताकि उनके ज़ाती बातें और ज़ाती चीज़ें यहाँ पर ना खुलें। तो इससे ज़्यादा कराहत भरी बात क्या हो सकती है कि आप अपनी माँ को 2 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते, जन्नत नहीं कमा सकते। ये वो माँ हैं जो 30 ईयर से यहाँ हैं, माशाल्लाह बहुत वेल फैमिली की ये हैं। इनके हस्बैंड मल्टी मिलियनर हैं, लेकिन इनको सिर्फ इसलिए ना रखा गया कि वो बेटा पैदा ना कर सके। उन हस्बैंड को भी तरस नहीं आया? नहीं, उन्होंने डिवोर्स कर दिया और अब यहाँ पे एडमिट कर दिया। तुझे सब है पता है ना माँ, कौन लेके आया? तुझे सब है पता। अच्छा, तसल्ली है, कुछ छोड़, रेस्ट करो, सो जाओ। ये अस्पताल है इसमें। अच्छा नाज़रीन, बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर ऐसी हैं जो तकरीबन अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हैं डिप्रेशन की वजह से और जहनी अमराज की वजह से। बहुत ही अफसोसनाक मकाम है। मुसलमान हम अपने आप को कहते हैं, कुरान को हम फॉलो करना चाहते हैं, इस्लाम हमारा मज़हब है, लेकिन क्या यही हमें हमारा मज़हब सिखाता है कि हम अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक करें?